दोस्तों, जो लोग परीक्षा से बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं उनके लिए मैं एग्जाम फोबिया नाम से एक टॉपिक लेके आया हूं। ये देखिए, एग्जाम फोबिया इस वन से आपका कोई मतलब नहीं है। इस वन के चक्कर में मत पड़िएगा कि इसके बाद फिर मैं दूसरा भी लेके आऊंगा। ये कुछ नहीं, ये मेरा अपना सिंबल है। सिर्फ ये एग्जाम फोबिया के बारे में जानिए कि आप परीक्षा से पहले बहुत घबराए हुए हैं। तो इसमें जो है ना, दो चार बातें याद रखिए। जो इसमें मैं टॉपिक के तहत कुल 7 टॉपिक लेके आया हूं और 7 टॉपिक को मैं यहां पे बता दे रहा हूं। सबसे पहले, परीक्षा एक पड़ाव है, न कि जीवन की अंतिम चुनौती है। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आया है, परीक्षा केवल एक पड़ाव है, न कि जीवन की अंतिम चुनौती है। आप इसे ये मत जानिएगा कि ये मेरा चैलेंज है, लास्ट चैलेंज है। अगर मैं यहां से नाकाम हो जाता हूं या यहां से मैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ला पाता हूं तो मैं हार जाऊंगा और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जानिए कि मेहनत जो आपने किया है वो मेहनत का आपको फल अवश्य मिलेगा, चाहे आज मिले चाहे कल मिले। दूसरी चीज है सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। आप अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव रखिए। अपने अंदर ये बात दिमाग में रखिए कि अगर आप पॉजिटिव थॉट रखते हैं तो आप अवश्य जीतेंगे, कोई ये नहीं है। दूसरा इसमें टॉपिक जो है कि घबराहट सभी को होती है, लेकिन जो घबराहट पर काबू पाता है वही आगे बढ़ता है। यानी कि आप ये जानिए कि कोई भी आदमी हो, घबराहट, परीक्षा से घबराहट होती है, लेकिन अगर आप उस घबराहट पर काबू पा लेते हैं और जो है काबू पाता है, तो जो भी पा लेता है और आप अगर पाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप घबराहट में ही रह जाएंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये डिफरेंट टाइप के बैरियर्स होते हैं लाइफ में। आपके आगे बहुत से बैरियर्स आएंगे। कभी आपके जीवन में देखेंगे कि फैमिली में कोई बीमार पड़ गया, कभी कोई और घटना हो गई, कभी कुछ आप ही के साथ अप्रत्याशित घटना हो जाती है। तो इन सब चीजों से आदमी परेशान, बहुत सी ये चीज होती है। उसी जो है बाधा में एक ये बाधा घबराहट वाली बाधा है। तो इससे नहीं है, बल्कि आप अपने समय सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाइए और जो है टाइम मैनेजमेंट जरूर कीजिए। इसमें जो है मैंने हिंदी में लिखा है समय प्रबंधन। आपको समय प्रबंधन पर जरूर ध्यान देना है। और दूसरी चीज जो इसमें आपको रखनी है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है। इसका मतलब यह है कि आप जो है ना, ऐसा ना सोचें कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ वैसा हो जाएगा, बल्कि आप हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। इसमें देखिए, अगला जो नंबर आता है कि अंक महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान और आत्मनिर्भरता उससे भी अधिक मूल्यवान है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज होती है ना, अंक महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। बहुत जगह लोग अंक देखते हैं और विशेष प्रकार से ना बहुत सी चीजें होती हैं। मैं बता दूं कि बहुत बार ऐसी बातें होती है ना जो बिल्कुल अननेचुरल होती है ना। जैसे मैं जो है 6 या 7th में पढ़ रहा था, तो मैं 8 की कॉपी लेके आया। तो मेरे फादर जो थे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब उनकी प्राइमरी एजुकेशन थी। तो मैं 6 या 7th में पढ़ रहा था और वो जब जमाने में पढ़े थे तो वो उनके जमाने में इंग्लिश नहीं थी, लेकिन फिर बाद में वो काम करते करते कुछ थोड़ी मोड़ी सी इंग्लिश पढ़ना सीख गए थे। तो एक दिन मुझसे पूछते हैं, मैं अपना सुबह में जो है स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था या संडे था, कुछ ऐसी था। तो मुझसे पूछते हैं मेरा नाम लेकर के कि ड्राउनिंग माने क्या होता है। क्या है ड्राउनिंग माने क्या होता है? तो मैं, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत फास्ट स्टूडेंट था कि मैं हर चीज जानता हूं, लेकिन एक बात ये होती है ना कि भाई मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा हूं या मैं 6 में पढ़ रहा हूं, तो मुझे क्वेश्चन 6 लेवल का ही ना होगा। मेरे फादर के अंदर इतनी तो समझ थी कि मुझसे पीएचडी का तो सवाल पूछेंगे नहीं। तो मैं इतनी ये थी, तो मैं कहा कि ये कहीं मेरी किताब में ही देखे हैं। तो मैंने कहा कहां लिखा है? तो लेके गए, तो मैं वो अपनी 8 की जो कॉपी थी वो थोड़ा सा बड़ी थी और वो मेरे बैग में नहीं आ रही थी उस समय में जो कॉपी थी, और मेरा बैग जो था वो छोटा था, तो वो बैग में वो नहीं आ रही थी। तो मैंने उसको बड़े विशेष प्रकार से उसमें धागा लगा करके उसको एक ऐसे कैलेंडर की तरह बना के उसको
जो है टांग दिया था। तो उसी पे वो लिखा हुआ था ड्राइंग। क्या लिखा हुआ था? ड्राइंग। तो मैंने कहा ये ड्राउनिंग नहीं है, ये ड्राइंग है। तो जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो कभी बहुत अजीब, कितना नंबर पाए हो? फलाना तो फर्स्ट आया है। एक इसमें जो है अमिताभ बच्चन अपनी बहन से कहता है कि अरे तुम फर्स्ट पास हुई हो, अरे सेकंड पास हुई होती। उसको पता ही नहीं है कि फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है। तो वो कहती है उसकी बहन, अरे भैया ये फर्स्ट ऊंचा वाला होता है। तो कहते चल चल चल, मालूम है मालूम है। तो इस तरीके से बहुत से लोग गांव में भी सवाल करते हैं। तो आप इन तरीके के सवाल से मत घबराइए, ये केवल उनको बताने के लिए ही होता है। अंक जो होते हैं ना, केवल उनको बताने के लिए हैं जो शिक्षा के अप्स एंड डाउन्स को नहीं जानते हैं। अंक किसको बताना है? जो शिक्षा के अप्स एंड डाउन्स को नहीं जानते। आज जो जमाना आ रहा है, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट पीपुल का जमाना आ रहा है, तो अपने अंदर लेकिन ज्ञान और आत्मनिर्भरता उससे भी अधिक मूल्यवान है। इसमें ये एक टॉपिक था। अगला जो इसमें टॉपिक है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो डर को हराकर अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखते हैं। यानी कि आप ये जानिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं हार जाऊंगा, हारने का डर अगर आपके अंदर है, तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपने आत्मविश्वास को कायम रखिए और जीतने का प्रयास कीजिए। और आप जान लीजिए कि आपके अंदर हमेशा एक बात आती है, ध्यान रखिएगा, कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। इसमें मैंने लिखा है, आपके लिए लिखा है कि आप कर सकते हैं और आप करेंगे। आप सोचिए कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, ये दिमाग में रखिएगा, तब आप जो है आगे बढ़ेंगे। और यही चीज आपको हर जगह पे लीड करके लेके जाएगी। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसी इंसिडेंट आते हैं, मुझसे अगर किसी ने ये कह दिया कि ये काम नहीं होगा, तो मुझे बहुत गुस्सा लग जाता है। मुझे इस समय याद नहीं है कि मैं एक काम करवाने के लिए एक आदमी के पास गया। हाँ ठीक है, मुझे एक ऑनलाइन एफआईआर करवाना था। तो मैं एक वो उसके पास गया, जो जनसेवा केंद्र होते हैं उसी को। वो थोड़ा सा मेरा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे सर कह के बात करता था। तो मैंने कहा था ये मुझे एक ऑनलाइन एफआईआर करवाना है। तो कहता कि सर ये हो नहीं पाएगा। मैं कहा क्यों नहीं हो पाएगा यार, तुम चलाते हो, तुम कंप्यूटर के जानकार हो, तुम मेल के जानकार हो, ईमेल के जानकार हो, क्यों नहीं कर सकते? जरा कोशिश करो। तो उसने खोला और खोलने के बाद उसने लिखा और लिख करके एफआईआर किया और एफआईआर की कॉपी मुझे दे दिया। तो मैंने कहा बेहुदे ये बताओ कि क्यों पहले कहे कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, कि ये तो हुआ ना। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिए कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आप सफलता प्राप्त ही करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है, विशेष प्रकार से उन स्टूडेंटों के लिए है जो परीक्षा से भयभीत हैं और परीक्षा से घबराए हुए हैं। तो उन लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन चीजों पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, आप कामयाब होंगे। थैंक यू। दोस्तों को शेयर करना मत